मौका दिया ताकि हम हल्का 3 सिटी मुजफ्फराबाद के सियासी अगराज़ व मकासद और दीगर जो यहाँ पर अवामी हकूक़ के हवाले से इससे कबल हुकूमतें ने जो किया, जो अपोजिशन का किरदार रहा, जो हमारा लायामल है या हमारा मुस्तकबिल के हवाले से जो मौक़िफ़ है, वो हम आपके ज़रिए हल्का 3 सिटी मुजफ्फराबाद की आवाम तक पहुँचा सकें। बदकिस्मती के साथ हल्का 3 सिटी मुजफ्फराबाद बिलखुसूस और बिलूम आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासत का रवाज रहा, चोर चोर को ताने दे रहा है, आम आदमी के मसाइल, आम आदमी के हकूक़ पर न किसी ने बात की, न उनके हल के लिए कोई इक़दाम उठाए गए। गुज़श्ता दिनों हुकूमती वज़ीर ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। उससे ये लगा कि वो ये बिल्कुल क्लीन चिट लेकर यहाँ से गए हैं और जिन हजरात को उन्होंने चैलेंज दिया उनके खिलाफ हम पार्टी के अंदर जंग लड़ेंगे। उनके हवाले से भी हमारा एक मौक़िफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म हमारा का नारा लगा, लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी कि पहली दफ़ा मुजफ्फराबाद का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, हमारे बड़े बड़े मसाइल हल होंगे, यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट लगेंगे, अवामी मसाइल का हल निकाला जाएगा। लेकिन 4 साल दौर में अवामी मसाइल का हल तो दरकिनार, लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत से भी महरूम हो गए। इस हुकूमत के अंदर सबसे पहला नारा जो मेरिट की बहाली का लगा, उसमें सबसे पहले उन्होंने NTS को बड़ा जो है लोगों के सामने पेश किया कि हमने मेरिट को बहाल कर दिया, NTS नाफज कर दिया। उसमें चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई वर्कर आए, उसमें चाहे पीपल्स पार्टी का आए, PTI का आए या नून लीग का आए, जो भी मेरिट पर आएगा वो लगेगा। ये नारा आवाम के लिए तो बिलाशुबा अहमियत रखता होगा, लेकिन हम लोग ये जानते हैं, आज उसकी कली खोलने के लिए मैं आया हूँ। NTS का जो मुरवजा तरीक़ाकार था उसे आप भी बखूबी वाकिफ़ होंगे। एक गैर जानबदार अदारा था, उसके पास दरखास्तें गई, वहाँ से मेरिट बन कर आया, 10 नंबर इन्होंने अपने पास रख लिए इंटरव्यू के। हम मान लेते हैं कि NTS ने वो जो लिस्टें भेजी वो मेरिट पर भेजी। हम ये मान लेते हैं कि जो इंटरव्यू हुए वो मेरिट पर हुए, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि क्वायत के अंदर चाहे PSC के अंदर कोई मेरिट बने, महकमाना सिलेक्शन कमेटी के तहत कोई मेरिट बने या NTS के तहत कोई मेरिट बने, उसकी मियाद 6 माह होती है। 6 माह के बाद उस मेरिट की कोई हैसियत नहीं रहती। दोबारा से NTS होगा, दोबारा से PSC होगा या सिलेक्शन कमेटी या बोर्ड होगा। मुझे वज़ीर हुकूमत इस बात का जवाब दें कि गुज़श्ता 2 साल से NTS क्यों नहीं हुआ। फरिश्त इंतज़ारिया की आगे रखते हुए फरिश्त इंतज़ारिया के तनाज़ुर में उन्होंने कौन लोग भर्ती किए। 22 नंबर पे जो आया कैंडिडेट वो भर्ती हुआ, 34 वाला भर्ती हुआ, 46 वाला भर्ती हुआ, 21 वाला कहाँ गया, 28 वाला कहाँ गया, 38 वाला कहाँ गया। इन्होंने पैसे लिए, उसी फहरिस्त इंतज़ारियों को इन्होंने प्रोलॉन्ग किया, 2 साल तक गैर कानूनी तौर पर लेकर गए और आज तक आप देखें कि उसी फहरिस्त इंतज़ारिये के तहत अपने जियालों को, अपने चहेतों को ये भर्ती करके ये पैसे वसूल कर रहे हैं। ये कौन सा NTS है जिसको आज 2 साल हो चुके हैं, इसका मेरिट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। PSC के अंदर कौन सा ऐसा मयार है कि PSC के अंदर जो भी पास होता है उसका तलक या बराह रास्त मिनिस्टर के साथ निकलता है, उसका तलक या मिनिस्टर के PRO के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जोड़ता है। ये कौन सा PSC? आम आवाम क्या इतनी काबिल नहीं रही कि वो PSC पास कर सके? ये सब इक़्तिदार के जोर पर ढकोसले हैं अवामी हकूक़ को गस्ब करने के। फिर कहा गया मैं लैंड माफिया का सरगना नहीं हूं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि नवाज शरीफ हुकूमत में जो करप्शन की दास्तानें थी, जब उनकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि मेरे परों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिलाशुबा
आज आज़ाद कश्मीर के अंदर भी नून लीग की हुकूमत है, हुकूमती मशीनरी उनके कब्जे में है। ना तो हम सबूत इकट्ठे कर सकते हैं ना मामला, लेकिन एक दिन इस हुकूमत ने जाना है। 2021 में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के विजन के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाएगी। तो फिर इनको हम अजब करप्शन की गजब कहानियाँ बताएंगे। जब मशीनरी के ऊपर से इनका इक़्तिदार या इनका इख्तियार हटेगा तो फिर हम फाइलों से निकाल कर बताएंगे कि कौन कौन सी जगह पर किस किस ने कब्जा किया। मैं आपको इसको एक छोटी सी मिसाल दे दूं जो रोज़े रोशन की तरह आया है। बाकी तो इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम आपको देंगे। आपने देखा होगा कि जब कोई गरीब अपनी ज़ाती मलकीती ज़मीन पर सड़क से 10 फुट हट कर भी कोई पिलर तामीर कर दे तो बल्दिया के जियाले हरकत में आ जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार साहब बाजू पीछे करके पुलिस को लेकर उस पर चढ़ दौड़ते हैं। मुझे इस बात का जवाब दिया जाए, ये गिलानी पेट्रोल पंप आज भी अगर मेन रोड आप उखाड़ें, इसके नीचे गिलानी पेट्रोल पंप की टैंकियाँ दबी हुई हैं, जो मैंने देखी, जो आपने भी देखी। लेकिन मसला क्या था, इक़्तिदार इनके पास था, इनको कोई पूछ नहीं सकता था। लेकिन हम पूछेंगे, वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला हम पूछेंगे। फिर कहा गया कि हम करप्शन से पाक हैं। डायरेक्टर कॉलेज का एक लेटर आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने सेक्रेटरी को लिखा कि जो 8,000 की बायोमेट्रिक की एक मशीन थी उसको 1,25,000 में क्लेम किया गया और मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं उस जारी बिल को साइन करूं। वो वाकया रिकॉर्ड पर मौजूद है। सेक्रेटरी को भी लिखा गया, इंतजामिया को भी लिखा गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ हुकूमत उनकी, इक़्तिदार उनका, जिली इंतजामिया उनकी, मशीनरी उनकी, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन 2021 के बाद बिगड़ेगा इंशाअल्लाह। फिर अगर ये कहते हैं कि हमने करप्शन नहीं की, जो इब्तदाई दिनों में इनके जो PRO थे, PS थे, उनके एहसासों को चेक किया जाए। 2016 के इलेक्शन से पहले के, 2016 के बाद के एहसासों को चेक किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि अगर PRO PS का ये हाल है तो मिनिस्टर साहब का क्या हाल होगा, किधर होंगे। फिर यहां पर नारा लगा क्या मुजफ्फराबाद का वज़ीर आज़म आ गया, 4 साल का दौर गुजर चुका, कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट मुजफ्फराबाद के लोगों को नहीं मिल सका। शाह सुल्तान ब्रिज का 3-4 बार इफ्तिताह किया गया, अमलन कहाँ पर मौजूद है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कोई एक ईंट तक नहीं रखी गई। ये बार बार लोगों को किस सुहाने ख्वाब की तरफ दौड़ा रहे हैं, लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं, बिलखुसूस हल्का 3 की आवाम को, कि उनके हाथ जोड़कर दुआ करने से, फोटो सेशन करने से लोग ये समझेंगे कि ब्रिज लग गया और हमारी गाड़ियों ऊपर से गुजरेंगी। इंशाअल्लाह ताला इन सब बातों का जवाब 2021 में लोग वोट की ताकत से देंगे। फिर अगर कौमी इशू पर बात की जाए तो आपने देखा अदलिया के साथ इन्होंने क्या किया, कितनी जगह साई हुई हमारी पाकिस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। एक वाहिद अदारा था अदलिया जिस पर लोगों का एतमाद था। जहाँ कोई झगड़ा हो जाए तो लोग कहते थे आपको अदालतों में मिलूंगा। बुनियादी तौर पे ये फिक्रा जो था वो अदलिया पर हमारा आम आदमी का एतमाद था। उसका जो हाल इन्होंने किया, जो साबका फैसला आया आपने देखा जजेस के खिलाफ, वो भी आपके सामने है। इन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्लेंडर किए जो आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर यहाँ पर यह भी कहा गया वजीर मौसूफ ने कि अगर मेरे खिलाफ किसी को कोई शिकायत है तो एंटी करप्शन में जाओ, एहतसाब ब्यूरो में जाओ। और भाई आपने एहतसाब ब्यूरो का जज ही नहीं, चेयरमैन ही नहीं लगाया, ना लगा रहे हैं, किसके पास जाएं? क्यों लोगों को झूठ बोलते हैं आप? लगाएं चेयरमैन को एहतसाब ब्यूरो, कोई ईमानदार शख्स लगाएं तो आपको पता चलेगा कि आपके खिलाफ क्या क्या चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, आप कितने दूध के दूल्हे हो, सब पता चल जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बड़े दावे किए कि हमने आज़ाद कश्मीर की आवाम को एम्पावर कर दिया,
13वीं तरमीम हमारा कारनामा है। मुझे बताएं, 13वीं तरमीम से मेरे आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुलंद हुआ? मुजफ्फराबाद शहर के अंदर गरीब लोगों का कोई पुरसान हाल है? यहाँ पर जितने भी कारोबार के ज़राए हैं, इन्होंने इक़्तिदार के जोर पर उस पर कब्जा किया हुआ है। गरीब आदमी, आम आदमी दिन ब दिन गरीब हो रहा है और इनकी नाइंसाफियों का शिकार हो रहा है। 14वीं तरमीम की बात की गई, हम 14वीं तरमीम नहीं होने देंगे। 13वीं तरमीम के सम्राट तो बताएं हमें कि आपके पास अरबों रुपए का इजाफी बजट आया, आपने कोई 1 रुपया बता दें इस शहर को आपने उन वोटों के बदले दिया हो जो इस शहर ने आपको दी। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट इस शहर को आपने दिया हो। यहाँ पर कब्रिस्तान का मसला, हर तीसरे महल्ले में कब्रिस्तान का मसला है। हर लोगों को दफनाने के लिए जगह तलाश करनी पड़ती है। हमारे यहाँ कोई एक ऐसा पार्क नहीं है जहाँ पर शाम को लोग बैठकर इजी महसूस कर सकें, अपने बच्चों को घुमा सकें। इस शहर के अंदर कोई इस किस्म का कोई सहूलत लोगों को मुयस्सर नहीं। 13वीं तरमीम को हम चारा डालेंगे, क्या करेंगे 13वीं तरमीम को? 13वीं तरमीम हुई, आप तो एजियाफत नहीं चला सके, हमें क्या, आम आदमी को क्या फायदा 13वीं तरमीम का? ये 14वीं तरमीम हो जाएगी तो आम आदमी को क्या नुकसान होगा? आपको नुकसान होगा। आपने इसको ब्लैकमेल किया, आप इसको अपने कुर्सी के बचाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी को तो कोई मसला, आपने कोरोना देखा, आपने कोरोना की इतनी बड़ी वबाई पूरी दुनिया के अंदर, दिहाड़ीदार से लेकर रिक्शा ड्राइवर तक, सुर्खी ड्राइवर तक, हर कोई इससे मुतासर हुआ। लेकिन कौन सा रिलीफ आया? आज़ाद हुकूमत ने लोगों के मसाइल के लिए कौन से इक़दाम किए? मुलाजमीन से भी करोड़ों रुपए काटा गया कोरोना फंड के हवाले से। उसका हिसाब कौन करेगा? उसका हिसाब कौन देगा? कोई एक बता दें किसी मकतबा फ़िक्र को रिलीफ दिया गया हो, किसी दुकानदार को दिया गया हो, किसी रिक्शा ड्राइवर को दिया गया हो, किसी दिहाड़ीदार मजदूर के लिए कुछ किया गया हो। शैम शैम मुक गया तेरा शो गिलानी, मुक गया तेरा शो गिलानी। फिर यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ा मसला है कि हल्का 3 के अंदर आज तक किसी ने भी अवामी मसाइल के हवाले से अपना सियासी किरदार नहीं दिया। जिस किसी का भी किरदार था वो इंतखाबी किरदार था, वो इंतखाबात तक महदूद था। यहाँ आज़ाद कश्मीर हल्का 3 के अंदर मुस्लिम यूनियन को लोगों ने वोट दिए, भारी अक्सरियत से वो कामयाब हुई। लेकिन अपोजिशन के लोगों को भी यहाँ पर लोगों ने वोट दिए, अपने एतमाद का वोट दिया। 13-14 हज़ार लोगों ने वोट दिए। लेकिन उनको क्या अपोजिशन आखिरी साल ही आकर याद आई? मैं आपको एक मिसाल दूं, रंजाटा की एक वार्ड है, वहाँ पर उस सख्त तरीन हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वार्ड को जीता। उस वार्ड के अंदर आज भी हमारे घर की औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें सरों पर घड़े उठाकर पानी लेने के लिए दूर दराज इलाकों पर जाती हैं। वहाँ से दूर दूर मुश्किल तरीन रास्तों से जाकर पानी लाती हैं। रोड का क्या हाल था आपने देखा, अभी आखिरी साल आकर उन्होंने रोड दी वोटों के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला लोग बाशऊर हो चुके हैं, वो जानते हैं इन सियासी मदारियों को। ये चेहरे बदल बदल कर आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इस बार हमने हुकूमत और अपोजिशन की सियासत से बाहर आना है। हमने अवामी हकूक़ की बात करनी है, हमने लोगों के साथ खड़ा होना है। हमारा मुस्तकबिल का फैसला जो भी हो, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के मसाइल के साथ खड़े हैं। और ये जो मदारियों का खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, ये वक्त आने पर इंशाल्लाह साबित करेगा कि चोर चोर को ताने नहीं दे सकता। हमारे साथ आके मुकाबला करें, मुनाजरा करें, हम बताएंगे आपकी करप्शन की अजब कहानियाँ। आपने कहाँ पर करप्शन की, आपने कहाँ पर इंतकाम लिया। आपने ककड़वाड़े के तो अक्सरियती अपने चेते अकरबा पर भी करके यहाँ पर भर्ती कर दिया। ककड़वाड़े के मखसूस है कि गाँव है शहर के अंदर, शहर के लोगों का गस्ब किया गया। फिक्र मौजूद है, इन्होंने तकरियाँ की, अपने लोगों की तकरियाँ की।
हल्का 3 की आवाम अपने रोजगार के लिए दिन भर सड़कों पर धक्के खाती है और ऐसी के कमरों में इनके दूर दराज से लोग हैं, इनके करीबी अजीज जो बैठ के वो हल्का 3 के जो हकूक हैं उन पर काबज बैठे हैं। तो साफी हज़रात, बुनियादी तौर पर हमारा मकसद लोगों को शऊर देना है कि इस बार हमने इन नारों से निकलना है, इन झूठे खोखले नारों से निकलना है, हमने तब्दीली की तरफ आना है। हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी बनाएंगे और जो इंतकाम या आप जो एहतसाब पाकिस्तान के अंदर किया गया और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वही एहतसाब होगा। आज से 10 साल कबल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ खबर लगती थी, हमारे एक भाई लगाते थे कि मेरी मकान का किराया नहीं दे सक रहे। किराया कौन नहीं देता था या कौन नहीं देता जिसके पास होना। अगर उनके पास किराया उस वक्त नहीं था जो मुझे बताया जाए व्हाइट हाउस किस तरह बन गया अचानक, और इस तरह के व्हाइट हाउस किस तरह बने और जायदादें किस तरह बनी। हमारी सियासत का मकसद या मेरी सियासत का मकसद कोई इक़्तिदार हासिल करना नहीं, कोई रोडें बनवाना नहीं, कोई टूटी नलका देना नहीं। हमारी सियासत का मकसद उस माइंड सेट को चैलेंज करना है, चाहे वो माइंड सेट पीटीआई के अंदर हो या दीगर हुकूमती जमात के अंदर हो या दीगर जमातों के अंदर हो, वो माइंड सेट हम चैलेंज करेंगे। इस बार आवाम के हकूक गस्ब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। एक और वज़ाहत भी मैं करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक बड़ी इस्तिलाह चलती है, मकबूजा कश्मीर के अंदर घुस बैठिए। हमेशा से हल्का 3 के अंदर घुस बैठिए कोशिश करते हैं नकब लगाने की। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात इन मेन स्टेक होल्डर्स का फेलियर है। ये अवामी जज्बात से खेलते हैं, ये अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। तो बाहर के लोग ये सोचते हैं कि हम आएंगे इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। उनको भी ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अब इंशाअल्लाह ताला अवाम की सूरत में उनके वारिस आए हैं और हम अपने अवाम का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमें बाहर से किसी चिराग बैग की ज़रूरत नहीं है। हम चिराग बैग की प्रैक्टिस हल्का 3 की अवाम अब नहीं करेगी। हमने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम जो बड़े लीडर थे आज़ाद कश्मीर के, उनकी सूरत में भी हल्का 3 की अवाम ने साबित किया, उस्मान अतीक साहब की भी सूरत में साबित किया। इंशाअल्लाह ताला इस बार फिर साबित करेंगे कि हल्का 3 की अवाम को हुक्मरान साहिब इक़्तिदार हल्का 3 की अवाम के अंदर से होगा। तो मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो भी बाहर से आया, दूसरा भी बाहर से आया, तीसरा भी बाहर से आया। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं के हैं, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा इमरान साहब, एक मिनट यार आप बाहर आते में जाके जितने मर्जी नारे लगाएं। अच्छा इमरान साहब, 2017-18 के इलेक्शन में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 साल जदोजहद के बाद इक़्तिदार में आई और उनका नारा भी यही था, मेरिट पर हम बालादस्ती कायम करेंगे और कोई भी करप्ट जो है इंसान अपनी काबीना में शामिल नहीं करेंगे। तो हमने देखा ऐसे अफराद भी आज पाकिस्तान वफाक की हुकूमत में मौजूद हैं जिनके खिलाफ माजी में बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। अब मुझे मेरा बेसिक सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शंस में अगर मुमकिन तौर पर या गैर मुमकिन तौर पर इफ्तिखार गिलानी साहब आपके साथ आप मौजूद होते हैं और आपके साथ शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो पीटीआई में आके दूध के धुल जाएंगे, आप तब भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे या उस वक्त वो पीटीआई में आ जाएंगे और सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी? देखिए जी, हम इमरान खान के विजन के मानने वाले हैं। उसका विजन ये है कि जो भी करप्ट होगा, आपने देखा जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी को बिल्ड करने के लिए अंदर एक बहुत बड़ा किरदार दिया, खान साहब ने उनको भी नहीं बख्शा। जब उन पर कोई इल्ज़ाम लगा उनको भी आइसोलेट होना पड़ा। तो इंशाअल्लाह ताला हम खान के विजन के मानने वाले हैं और पार्टी के अंदर भरपूर जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने मौक़ों को साबित करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी करप्ट टोले की कोई जगह नहीं, जो चाहे वो पार्टी के अंदर होगा या चाहे पार्टी के बाहर होगा। उन्होंने मुनाज़रे का भी कहा था, तो क्या आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हैं कि आप मुनाज़रे के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ।